रंजन पोद्दार साहब, क्या राजनीतिक रणनीति आपको यहां नजर आती है कि शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं किया और वो ऐसे कौन से विधायी कार्य हैं जिनको लेकर यह सत्र आहूत किया जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, जैसे अभी मानसून सत्र का समझ लीजिए एक तरह मानसून सत्र जिस तरीके से समाप्त हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से जो देश के अंदर कुछ विशेष घटनाएं हुई हैं, चाहे आप चंद्रयान 3 की सफलता कह लीजिए या अब जैसे G20 हो रहा है, G20 की बहुत सफल आयोजन करने भारत जा रहा है, और उसके बाद में जो कुछ एक बिल ऐसे थे जो सरकार की पाइपलाइन में थे, जो मानसून सत्र के दौरान सरकार उनको लेकर के नहीं आ पाई। शायद हो सकता है कि सरकार इसी जो विशेष सत्र का सरकार ने एक आहूत किया है, जैसे आज प्रहलाद जोशी जी ने जो एक समझ लीजिए सूचना दी है, उसके बाद में ये एक देख करके लग रहा है कि चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष के अंदर ये सरकार के पाइपलाइन में जितने भी विधेयक थे या सरकार के पास जितने भी बिल थे या कानून थे, उन सबको सरकार कहीं ना कहीं इस वर्ष के अंदर जी मसलन कौन से विधेयक, कौन से पेंडिंग विधेयक आपको लगता है? नहीं, जैसे मान लीजिए अभी ये जैसे एक राष्ट्र और एक चुनाव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते आए हैं, या मान लीजिए यूसीसी के ऊपर भी बीच में चर्चा हुई। हालांकि यूसीसी के ऊपर थोड़ा सा हमें उम्मीद थोड़ा सा कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर राजनीति को हम दृष्टि डालें तो पहले उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने यूसीसी की तैयारी कर रखी है राज्य लेवल पे, तो शायद हो सकता है पहले उत्तराखंड में उसको लेकर के आने का इनका विचार हो। लेकिन अभी देखिए, ये तो सरकार के पास इन चीजों का है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो जितने पत्ते खेलते हैं उससे ज्यादा पत्ते उनकी आस्तीन में होते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति के जिन लोगों ने बड़ी गौर से और बड़ी गहनता से उनकी राजनीति को देखा, तो ये चीज निकल करके आती है रविंद्र जी। और ये निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, ये विशेष सत्र सरकार जी बिरंजन जी, देखिए अभी तक की चर्चा में जो पहलू निकल कर आ रहे हैं उसमें एक तो ये, जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक देश एक चुनाव, यानी सारे चुनाव एक साथ हो, तो ये तो इलेक्शन रिफॉर्म का एक तरह से कहें कि मसला होता है, तो इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बनती है, बाकायदा इस पर वक्त लगता है, और क्या इतने वक्त में ये हो जाएगा? और दूसरा पहलू ये निकलकर सामने आता है कि दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव और अगर विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाते हैं, तो इसको लेकर एक बात ये निकलकर आती है कि बजट में चुनाव के खर्चों का प्रावधान किया जाता है, और ये वोट ऑफ अकाउंट के जरिए, लेखानुदान के जरिए किया जाता है, इस प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। क्योंकि बाकी बिल्स की बात तो हम कर रहे हैं, जो तमाम बिल्स की यहां पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है बाकी बिल्स भी है, लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो चुनाव को लेकर ही जाता है। तो इसको हम आपसे समझना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव की जो तकनीकी पहलू है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और इतनी जल्दी क्या ये हो सकता है, और दूसरी बात ये, क्या अगर प्रीपोन होते हैं लोकसभा चुनाव तो उसके लिए वोट ऑफ अकाउंट के जरिए बजट का प्रावधान करना, इन दोनों पहलू को समझाइए। शायद मध्यावधि चुनाव करवा लेगी, मुझे इसमें संदेह है। और जो पहला वाली संभावना है, उसके अलावा एक तीसरी संभावना और बनती है। अगर मैं अपने विचार की बात करूं तो देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से हमारा जो नया संसद भवन बनकर के तैयार है, सरकार ने उसका भूमि पूजन भी, उसका गृह प्रवेश भी उसके अंदर कर दिया, लेकिन जो संसद का सत्र है वो जैसे मानसून सत्र से पहले संभावना थी कि नए संसद में ये सत्र चालू होगा, लेकिन जिस हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि एक अधिक मास जो माना जाता है कि कोई भी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता, और उसके बाद में अगर शीत सत्र की बात करूं तो उस समय भी कोई बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त उस समय है नहीं सनातन के हिसाब से। तो हो सकता है कि जैसे अब ये त्योहारी सीजन चल रहा है और अब समझ लीजिए शुभ मुहूर्त ये अधिक मास आज से समाप्त हो जाएगा, तो हो सकता है नए संसद भवन के अंदर नया सत्र चालू करके सरकार, उसकी भी एक संभावना बन सकती है। लेकिन यहां जिस तरीके से आपने कहा कि भाई बजट सत्र से पहले या 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा, मतलब सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो भावना है वो पूरी नहीं होती। या तो एक राष्ट्र एक चुनाव हो, और या फिर चुनाव जो है समय पे जैसे होते आए वैसे होते रहे। तो मुझे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों की संभावना हो सकता है। सरकार इसके अंदर यूसीसी की भी संभावना बनती है, सरकार महिला आरक्षण विधेयक की भी संभावना बनती है। इनकी सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, मोदी जी या बीजेपी सरकार इस समय कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जिससे चर्चा का विषय जिस तरीके से एक नैरेटिव बनता जा रहा है चुनावों का
माहौल जिस तरीके से अभी 26 पार्टियां इकट्ठी होकर के और ये बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी डर गई है, या एक माहौल का जो देश और विदेश के अंदर भारत की जो अभी प्रतिष्ठा बढ़ी है, सरकार कुछ ना कुछ। सुरेश गर्ग जी, अगर मैं निरंजन जी की बात को आगे बढ़ाऊं तो निरंजन जी, या फिर पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखा जाएगा, या फिर पूरी तरह से कहें कि जो मुद्दा है वो शिफ्ट कर जाएगा? देखिए रविंद्र जी, आज पूरा देश इस चीज को देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति जानती है कि आज अगर कोई भी एक बिल लेकर के आता है तो ये सरकार अगर बिल लेके आती है, मैं बात कर रहा हूं यूसीसी की, अगर सरकार यूसीसी का बिल लेके आती है तो मेरा यह मानना है कि देश की 80% जनता उस बिल के समर्थन में खड़ी होगी, जैसे 370 के समर्थन में खड़ी हुई थी। और उस चीज को लेकर के जो ये INDA गठबंधन बना है, ये अपने आप हिट विकेट हो जाएगा। तो सरकार सारी चीजों के ऊपर सोच के चल रही होगी। बाकी की ये सारी की सारी हम एक संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। बाकी 18 और 22 तारीख के बीच में जो संसद सत्र चालू होगा, उससे पहले जब सरकार का एजेंडा आएगा तो सबके सामने आ ही जाएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन सरकार, मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है, मैं दोबारा से उस चीज को कहता हूं कि जितने तीर वो चलते हैं उससे ज्यादा तीर उनकी तुनीर में वो सुरक्षित रखते हैं। तो शायद ये संसद सत्र जो है ये उसी की एक वानगी है। बिल्कुल। एक जल्द आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।